चलिए, तो आगे का हमारा पॉइंट है चारगाफ का नियम, है ना। ये वारगाफ लिख दिया है, चारगाफ है ना। तो ये नियम किसके लिए प्रतिपादित किया गया था, ये याद करना पड़ेगा। मतलब ये किसके लिए है। तो एक्चुअली में जो चारगाफ का जो नियम है वो ना डीएनए में उपस्थित जो क्षारक हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। तो हम लोग अभी डीएनए की संरचना पढ़े हैं, उस संरचना को अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे इसमें लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, है ना। तो डीएनए की संरचना में आपको मैंने बताया कि डीएनए में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है ना, शर्करा पाते हैं, शर्करा पाई जाती है। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन थे। ये एडेनिन था, ये ग्वानिन था, और ये साइटोसिन था, है ना, और ये थायमिन था, थायमिन, है ना। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, है ना। और कौन किसके साथ जुड़ता था ये भी बताया था कि एडेनिन है वो थायमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं ना कौन किसके साथ जुड़ता है। और ये भी बता देता हूँ कि एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बंध के माध्यम से, अर्थात 2 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, और साइटोसिन है वो ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ता है ना। तो इसी एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन सब की मोलर मात्रा का अध्ययन करने के लिए ना चारगाफ ने अपना नियम दिया। उसे को हम लोग बोलते हैं चारगाफ का नियम, है ना। कि जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक है उसकी मात्रा कितनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं ना। एक तो है प्यूरिन, क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिन। तो प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों जने क्या है, प्यूरिन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है ना। तो प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन है ना। अब प्यूरिन के बाद आता है पायरिमिडिन, जिसको पिरिमिडिन पढ़ते हैं आप लोग, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ तो यहाँ पर पायरिमिडिन, पिरिमिडिन, पायरिमिडिन बोला होगा, दोनों समझ जाना आप वही है करके, है ना। तो यहाँ पर पायरिमिडिन है वो क्या है, तो हमारे पास जो साइटोसिन है और थायमिन है, साइटोसिन और ये थायमिन है वो है पिरिमिडिन अर्थात पायरिमिडिन, है ना। साइटोसिन और थायमिन, है ना। तो साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ, है ना। और जो थायमिन हो किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन के साथ। ये ट्रिपल बंध के माध्यम से, ये ट्रिपल बंध के माध्यम से, और ये डबल बंध के माध्यम से, है ना। तो ये कौन के साथ जुड़ता है ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चारगाफ के नियम में। तो चारगाफ ने क्या बताया, पहले 1950 में इरविन चारगाफ ने विभिन्न स्रोतों से डीएनए लिया और उसके प्रतिशत क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया। ये तो हम लोग जान गए, है ना। आपका पहला नंबर पॉइंट चलता है कि डीएनए को चाहे किसी भी कोशिका या किसी भी जीव से निकाला प्राप्त किया गया हो। मतलब जितने भी जीव है उनमें पाई जाती है कोशिका, और उन कोशिका के अंतर्गत आता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए। ठीक है, तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, डीएनए डायरेक्टली। तो डीएनए को चाहे किसी भी कोशिका या किसी भी जीव से प्राप्त किया गया हो, है ना, अध्ययन के लिए प्राप्त किया गया हो, तो सभी में जो प्यूरिन है, अभी बताया मैं प्यूरिन किसको बोलते हैं, सभी में प्यूरिन क्षारकों की मात्रा है। प्यूरिन कौन कौन है भाई, प्यूरिन है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो डीएनए चाहे किसी भी स्रोत से, किसी भी कोशिका से, किसी भी जीव से प्राप्त किया गया हो, सभी में प्यूरिन क्षारकों की मात्रा, ये एडेनिन और ग्वानिन, ये दो जने एडेनिन और ग्वानिन, ये दो जने प्यूरिन है, एडेनिन प्लस ग्वानिन क्यूरिन। लेकिन जुड़ता नहीं ना, याद रखिएगा, है ना। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, प्यूरिन क्षारकों की मात्रा, सभी में प्यूरिन क्षारकों की मात्रा सदैव पायरिमिडिन क्षारकों की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात पायरिमिडिन कौन कौन है, साइटोसिन और थायमिन है, इन दोनों के बराबर होती है। ये एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा है वो साइटोसिन और थायमिन की मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है, ऐसा बोला जा रहा है ना। अर्थात जो एडेनिन है और ग्वानिन को हम लोग अगर ऐड करते हैं, जैसे कि एडेनिन की मात्रा 50 है और ग्वानिन की मात्रा अगर 50 है, ठीक है, तो साइटोसिन की मात्रा 50 होगी और थायमिन की मात्रा कितना होगी, 50 होगी। ठीक है, या मान लो जाए ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे दिक्कत नहीं है कि 50-50 ही हो, बदल भी सकता है। आपको उदाहरण के लिए बताया मैं, ठीक है। ये पहला नियम आपको क्लियर हो गया, है ना, कि डीएनए चाहे किसी भी कोशिका से या किसी भी जीव से प्राप्त किया गया हो, सभी में जो प्यूरिन है, प्यूरिन क्षारकों की मात्रा है सदैव पायरिमिडिन क्षारकों की मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात A+G = C+T, या प्यूरिन बराबर
पायरीमिडीन, है ना। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एडेनिन की मोलर मात्रा, एडेनिन मतलब ए, एडेनिन की मोलर मात्रा है वो थायमिन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? थायमिन के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले लिखा था A + G लिखा था यहाँ पर, लेकिन A और प्लस G नहीं जुड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, है ना, नहीं जुड़ता है। तो वो बात अलग है ना, वो मात्रा को बता देते, प्यूरिन और पायरीमिडीन की मात्रा। अब हम लोग देखते हैं कि एडेनिन की मोलर मात्रा, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होगी। अर्थात एडेनिन अगर 50% है तो थायमिन भी कितना परसेंट रहेगा? 50% रहेगा। बात समझ आ रही है ना। तथा साइटोसिन की साइटोसिन क्षारक की मोलर मात्रा है वो ग्वानिन क्षारक के बराबर होती है। अर्थात जो साइटोसिन है उसका है मात्रा भी किसके बराबर होती है? ग्वानिन के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए कि एक सवाल बना देता हूँ मैं, है ना, कैसे टाइप से। साइटोसिन और ग्वानिन ऐसे यहाँ पर दिया गया है। मान लो जाए एडेनिन की मात्रा 50% है किसी कोशिका में, है ना। तो आपका पूछा जाएगा कि थायमिन की मात्रा कितनी है, तो 50 कितनी है? 50, ये जानते हैं हम लोग। अब ऊपर वाली लाइन को देखिए, ऊपर वाले पॉइंट को देखिए कि प्यूरिन क्षारकों की मात्रा सदैव पायरीमिडीन क्षारकों की मात्रा के बराबर होती है। तो अगर 100% एडेनिन और ग्वानिन है, एडेनिन की मात्रा अगर 50%, एडेनिन की मात्रा अगर 50% है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्यूरिन क्षारकों की मात्रा मतलब एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और क्या है? ग्वानिन, इसकी मात्रा अगर 50% है तो एडेनिन अगर 50% है तो ग्वानिन 50% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो जाए, है ना। तो थायमिन और साइटोसिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 50% मतलब 100% फिर आ गया। मतलब अगर एडेनिन और ग्वानिन कितने परसेंट है? 100% है, तो थायमिन और साइटोसिन कितनी है? 100% रहेगी। ठीक है, ये है। तो दूसरा देखते हैं, एडेनिन की मोलर मात्रा, ये जो एडेनिन है उसकी मोलर मात्रा थायमिन के मोलर मात्रा के बराबर होती है। तथा साइटोसिन क्षारक की मोलर मात्रा, साइटोसिन क्षारक की मोलर मात्रा ग्वानिन क्षारक की मोलर मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि एडेनिन, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ बस, कि यहाँ पर है एडेनिन की मोलर मात्रा, ये जो एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन की मोलर की मात्रा है वो थायमिन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, और साइटोसिन की मोलर मात्रा है वहाँ ग्वानिन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखें तो इसको प्लस कर देते हैं, हम आ जाए एडेनिन और साइटोसिन को और थायमिन ग्वानिन को। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि एडेनिन किसका जुड़ता है? थायमिन का जुड़ता है, और साइटोसिन हो ग्वानिन के साथ जुड़ता है ना। तो एडेनिन साइटोसिन अगर ऐड करते हैं, ठीक है, और थायमिन और ग्वानिन ऐड करते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्यूरिन और पायरीमिडीन की क्षारकों की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। पहले नंबर के पॉइंट बोले हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक, इसकी मात्रा से कट गया, इसकी मात्रा से कट गया, तो कितना आया? 8 गया। मतलब एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर, अगर 50 इसका है तो 50 इसका है, 50 कट गया क्या? अगर तथा साइटोसिन क्षारक की मात्रा, ये जो साइटोसिन है, साइटोसिन क्षारक की मात्रा मोलर मात्रा ग्वानिन क्षारक की मात्रा के बराबर होती है। मतलब 50 इसका है और 50 इसका है, तो 50 कट गया, 1 आया क्या? ठीक, ये है आपका, है दूसरा नंबर का पॉइंट। अब हम लोग तीसरा नंबर के पॉइंट में चलते हैं। तीसरा नंबर के पॉइंट में क्या बोलता है कि एडेनिन और थायमिन तथा साइटोसिन और ग्वानिन का अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान होता है, विभिन्न जाति के जीवों में अलग अलग होता है। अब एडेनिन और थायमिन, ये एडेनिन है, यार ये एडेनिन है और थायमिन, अगर दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, और साइटोसिन और ग्वानिन है, इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का मात्रा क्या है? अनुपात है। ये अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान रहेगी। मतलब कहा जाए कि मान जाए एक जीव में 2:3 में है, मान जाए, एक केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, तो दूसरे जीव में भी कितने रहेगा? वो 2:3, इतना ही रहेगा। ठीक, कितना रहेगा? 2:3। अब अगर वही मनुष्य में 2:3 है तो कई दूसरे जीव में हो जाएगा 4:3,
3। मतलब क्या होता है कि अगर मनुष्य मनुष्य में देखा जाए तो दोनों का अनुपात सेम रहेगा। मतलब क्या बोला जा रहा है, सीधी बात यह है कि एडेनिन थायमिन तथा साइटोसिन गुआनिन का अनुपात है। मतलब जैसे कि 50 एडेनिन है और थायमिन 50 है मान लो जाए, तो कितना हो गया 100। साइटोसिन कितना है मान जाए 50 है, गुआनिन कितना है मतलब 50 है, 50 है कितना 100, तो 100:100। ठीक उसी तरह एक जीम अगर इतना है तो दूसरे में भी 100:100 रहेगा। ये केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसा 100 अनुपात वाली बात नहीं आती। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि एडेनिन तथा थायमिन तथा एडेनिन और थायमिन को अगर जोड़ा जाए और साइटोसिन और गुआनिन को जोड़ा जाए तो इसके अनुपात एक ही जाति की जीवों में क्या होती है, समान होती है, लेकिन विभिन्न जाति की जीवों में क्या होती है, अलग अलग होती है। अर्थात एडेनिन और थायमिन को जोड़ेंगे, ठीक है, और साइटोसिन और गुआनिन को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी मोलर मात्रा एक नहीं होगी। जबकि हम लोग दूसरे नियम में बोलते हैं एक होता है ना, ठीक है, लेकिन इसमें एक नहीं होगी, क्योंकि अगर ये जीव अगर अलग हो गया तो सीधी बात है उसमें भी इसकी अनुपात है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये आपको कंप्लीट हो गया चारगाफ का नियम। कोई दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। या तो आप डायरेक्टली आप पिछला वीडियो भी देखना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, बायोलॉजी क्लासेस विथ बलराम साहू, यहाँ पर जा सकते हो आप। ठीक है।